हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कबीर। आज मैं आपको पूरक पठन कबीर के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला पैराग्राफ। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, यहाँ से लेकर कफन बांधे फिरते हैं, यहाँ तक। यानी इस पैराग्राफ पर दिए गए प्रश्नों को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है मस्त मौला के लक्षण। तो मस्त मौला के जो लक्षण हैं वो हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये देखो, जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट हो गया हमारा, दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। ये यानी इसमें ये जो चार पॉइंट है हमारे 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट हमारे ये चारों पॉइंट हो गए। तो जैसे पहला हो गया जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं करता, दूसरा हो गया हमारा वर्तमान वाला हो गया, तीसरा हमारा भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार वाला हो गया, और चौथा हमारा दुनिया के माप जोक वाला हो गया। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा, परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। तो अब हम ये लिखेंगे प्रेरणा। कबीर जी के उपदेशों और उनकी व्यक्तित्व से सभी को प्रेरणा मिलती है। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मोह माया को बीच में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मार्ग में बाधक बन सकती है। संसार की टिप्पणियों की परवाह न करके अपना कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखना चाहिए। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास है तो वह किसी भी विकट संग्राम स्थली तक पहुंचकर विजयी हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया इस वाले प्रश्न का। परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। अब दूसरा प्रश्न हो गया हमारा यहां से। अब हम ये देखेंगे पाठ के आगन में। तो सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो कबीर की विशेषताएं, तो कबीर की विशेषताएं कहाँ कैसी है कि वो कैसे थे? मस्त मौला थे, सर्वजयी व्यक्तित्व था उनका, फक्कड़पन था उनके स्वभाव में, और झाड़ फटकार कर चल देने वाले थे। यानी मस्त मौला, सर्वजयी व्यक्तित्व, फक्कड़पन और झाड़ फटकार कर चल देने वाले। दूसरा है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है हमारा, कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, गमले में नहीं उपजता, बाग में नहीं उपजता। तो इन तीनों में सही कौन सा है? खेत में नहीं उपजता।
उपजता। दूसरा, कबीर जिज्ञासु थे, तो मिथ्या के, सत्य के, कथ्य के, तो इन तीनों में सही कौन सा है? सत्य के। कि तो कबीर जिज्ञासु थे किसके? सत्य के। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है लेखनीय में। कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे, इस विषय पर विचार लिखिए। तो अब इस विषय पर विचार लिखें, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो आंसर कैसा हो गया? कबीर दास जी एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सी बातों को कहा है जिनका सही उपयोग किया जाए तो समाज सुधार में सहायता मिल सकती है। वे स्पष्टवादी व निर्भीक थे। स्पष्टवादी यानी सही बोलने वाले थे, सत्य बोलने वाले थे। निर्भीक यानी निडर थे, वो किसी से नहीं डरते थे। कबीर जी को संस्कारों की विचारहीन गुलामी पसंद नहीं थी। वे विचारहीन संस्कारों से मुक्त मनुष्यता को ही प्रेम भक्ति का पात्र मानते थे। विचारहीन संस्कार यानी जो हमारे बड़ों ने किया वही हम बिना सोचे समझे किए जा रहे हैं वर्षों से, सदियों से, तो वो इस चीज को नहीं मानते थे। उन्होंने भेदभाव को भुलाकर हमेशा भाईचारे के साथ रहने की सीख दी है। सामाजिक विषमता को दूर करना ही उनकी पहली प्राथमिकता थी। सामाजिक विषमता यानी ऊंच नीच भेदभाव पहले बहुत था। जाति पाति का भेदभाव बहुत था, ऊंच नीच का था, अमीरी गरीबी का था। तो ये जो सामाजिक असमानता थी इसका वो विरोध करते थे। उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। ये जो था कि उन्होंने जो भी कुछ कहा अपने दोहों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, वो आज भी कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया किसका? कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक थे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है मौलिक सृजन से। संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस विषय पर विचार ये हो गए। सभ्यता के आरंभ से ही, ये हमारा आंसर हो गया, संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक है इसका। तो सभ्यता के आरंभ से ही मानवीय, संवेदात्मक, प्रेमिल, सहिष्णु, त्याग, क्षमा, दया तथा सद्व्यवहार को महत्व देने वाले संतों का आविर्भाव इस भारत भूमि पर हुआ है।
इनमें मुख्य थे कबीर, तुकाराम, गुरु नानक, रैदास इत्यादि। इन्होंने अपने वचनों द्वारा समाज को हमेशा परिवर्तित करने का प्रयास किया। इनमें सबसे पहला नाम आता है कबीरदास का। ये सब जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास किया समाज परिवर्तन के लिए, उसमें सबसे पहले नाम कबीरदास का ही आता है। तो कबीर ने इस समय समाज में फैले अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपरा पर गहरा आघात किया है। यही इस बात का साक्षी है कि समय समय पर इस धरती पर महान संतों ने जन्म लिया और अपने विचारों तथा उपदेशों के जरिए समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इन संतों ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि अंधविश्वासों तथा कुरीतियों, कुरीति यानी बुरी नीतियां से जकड़ा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए समाज में खुलापन होना तथा लोगों का समझदार होना आवश्यक है। इस प्रकार संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक अवश्य होते हैं। तो ये हमने देखा कि संतों के वचन किस प्रकार समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर देखा। अब हमारा प्रश्न आता है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु से रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो ये शब्द है हमारा अलौकिकता। तो अलौकिकता में अ हो गया हमारा उपसर्ग और ता हमारा हो गया प्रत्यय। अब ऐसे ही हमें सभी में देखना पड़ेगा। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल था। अब ये बाकी का दूसरा है हमारा लापरवाही। ला हमारा उपसर्ग है, परवा हमारा मूल शब्द हो गया और ई हमारा प्रत्यय हो गया। असफलता, तो अ हमारा उपसर्ग है इसमें, सफल हमारा मूल शब्द हो गया और ता हमारा प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर देखो हा पर ई की मात्रा लगी है तो ये ई हम अलग कर देंगे। अगर हमें इसके साथ जोड़ना है तो हा पर हमें ये स्वर न लेते हुए इसकी मात्रा को लगाना है। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। अभिमानी, अब जैसे यहाँ पर फिर से आ गया वही उसी तरीके से। ईमान हमारा मूल शब्द हो गया, आ हमारा उपसर्ग हो गया और ई हमारा प्रत्यय हो गया। और जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ना पर ई की मात्रा को लगाएंगे, अलग से ई हमें नहीं लिखना चाहिए। अब ये हमारा है विचलित, तो बी हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। चल हमारा मूल शब्द हो गया। इत हमारा
प्रत्यय हो गया। तो ला पर हमने ई की मात्रा लगा दी तो ई हो गया, और ता तो ता है ही, तो इत हमारा प्रत्यय हो गया। प्रति दबम दबी, प्रति हमारा उपसर्ग है, दबम दब्द हमारा शब्द हो गया, मूल शब्द है ये, और ई हमारा प्रत्यय हो गया, जिसमें हमने दबा पर ई की मात्रा जोड़ने से हमारा दबम दबी हो जाता है। परिपूर्णता, तो परि हमारा उपसर्ग है इसमें, पूर्ण हमारा मूल शब्द है, और ता हमारा प्रत्यय है। और तो ये हमारे शब्द हो गए जिसमें हमने प्रत्यय को और उपसर्ग को अलग किया है। तो जैसे परवा, सफल, ईमान, चल, दबम दब, पूर्ण, तो ये हमारे सारे शब्द हो गए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे आगे